तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 का डी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो डी पार्ट है वो डी पार्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग को एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है मोड ऑफ एक्स माइनस 5 और चेक करना है कि यह एवरीवेयर कंटिन्यूस है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखें हमारे मोड फंक्शन का, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। मोड एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 और होता है माइनस एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0। यानी कि अगर यहाँ जो हमारा फंक्शन दिया है मोड एक्स माइनस 5 है, तो अगर इसमें हम लोग चेंज करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 5, तो इस केस में क्या होगा मेरे पास, इस केस में होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इफ़ एक्स माइनस 5 इज़ ग्रेटर देन 0 और माइनस ऑफ एक्स माइनस 5 इफ़ एक्स माइनस 5 इज़ लेस देन 0। इफ़ एक्स माइनस 5 इज़ लेस देन 0। अब तो इसको अगर रीअरेंज करते तो ये हो जाएगा मेरा मोड एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू, मोड एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू होता है मेरे पास एक्स माइनस 5 या फिर 5 माइनस एक्स। एक्स माइनस 5 कब होता है, जब एक्स इज यहाँ पर माइनस 5 को उस साइड ले जाएंगे तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और यहाँ पर हो जाता है एक्स इज लेस देन 5। तो मोड एक्स माइनस 5 होगा मेरे पास एक्स माइनस 5 और 5 माइनस एक्स। तो अगर हम लोग देखें ध्यान से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को जो ध्यान में रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जो भी एल्जेब्रिक फंक्शन है, सारे एल्जेब्रिक फंक्शन, ऑल एल्जेब्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूस। सारे एल्जेब्रिक फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं इन इट्स ओन डोमेन। इसका मतलब क्या है, जैसे ये फंक्शन है x माइनस 5, तो ये फंक्शन x माइनस 5 कहाँ पर है, x ग्रेटर देन 5 के इक्वल टू 5 के लिए, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ये इसका डोमेन हो गया जिसका वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं हम लोग। सिमिलरली 5 माइनस एक्स कहाँ पर है, ये x लेस देन 5 के लिए, तो x लेस देन 5 का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये इसका डोमेन हो गया। अब सारा एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए ये फंक्शन एल्जेब्रिक है, कांस्टेंट है, तो x के 5 से कोई भी बड़ा वैल्यू ले ले तो उसका जो कोई फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 ये रहा और 6 के जस्ट बाद वाला नंबर फॉर एग्जांपल है 6.00001 और 6 के जस्ट पहले वाला नंबर है मेरा 5.9999 फॉर एग्जांपल। तो ये जो फंक्शन है इसके लिए भी फंक्शन मेरा 5 माइनस एक्स है और जो इसके लिए फंक्शन मेरा x माइनस 5 है, इसके लिए फंक्शन मेरा x माइनस 5 है क्योंकि x ग्रेटर देन 5 है यहाँ पर 6.001 के लिए, तो यहाँ पर x माइनस 5 हो गया फंक्शन। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के लिए भी मेरा फंक्शन x माइनस 5 ही है। तो दोनों के लिए फंक्शन मेरा x माइनस 5 x माइनस 5 फंक्शन कांस्टेंट है और x माइनस 5 फंक्शन सेम है दोनों, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और इस वैल्यू के लिए, इस x इज इक्वल टू 6 वैल्यू के लिए। तो क्योंकि तीनों पे फंक्शन मेरा x माइनस 5 है और x माइनस 5 मेरा आ जाता है एल्जेब्रिक फंक्शन, तो ये कंटिन्यूअस होगा। सो द गिवन फंक्शन जो मेरा एफ एक्स है, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 5 पे हम लोग चेक नहीं किए हैं, लेकिन 5 से जितने ही बड़े हैं उनके LHL और RHL दोनों पे फंक्शन x माइनस 5 ही रहेगा। सिमिलरली जो मेरे पास x लेस देन 5 के लिए भी फंक्शन कांस्टेंट, अगर 5 नहीं है x तो लेस देन 5 के लिए सारे फंक्शंस कांस्टेंट है मेरे पास। फंक्शन का वैल्यू है मेरे पास 5 माइनस एक्स और ये अगेन एल्जेब्रिक आ जाता है, अगेन ये फंक्शन आ जाता है मेरे पास एल्जेब्रिक फंक्शन, यानी कि फिर से ये अगेन एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाता है। तो फिर से ये जो फंक्शन है मेरा यहाँ पर इस वैल्यूज़ के लिए x इज़ लेस देन 5 के लिए ये फंक्शन वापस से कंटिन्यूस हो जाता है। अब एक ही पॉइंट बचा जहाँ पर कंटिन्यूटी हम लोग को चेक करना है, और एक शॉर्टकट ये भी है कि जहाँ पर फंक्शन चेंज हो रहा है,
जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा है हम लोग को उसी पॉइंट पे चेक करना चाहिए। तो यहाँ पर फंक्शन जो है मेरा वो 5 पे चेंज हो रहा है, 5 के बाद में फंक्शन डिफरेंट और 5 के पहले फंक्शन डिफरेंट है। तो यही वो पॉइंट है जहाँ पर हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना चाहिए। तो अब हम लोग 5 पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो 5 पे अगर हम लोग LHL लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि x है मेरा फॉर एग्जांपल 5x है मेरा 5.9999 सॉरी 4.9999 क्योंकि हम लोग 5 पे चेक कर रहे हैं 6 पे नहीं। तो 5 पे चेक कर रहे हैं तो 5 से जस्ट छोटा नंबर हो गया 4.999। तो 4.999 x लेस देन 5 हो गया और x लेस देन 5 के लिए फंक्शन है मेरा 5 - x। तो यहाँ पर LHL होगा मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h पर क्योंकि x मेरा 5 है तो ये हो जाता है इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 - h और h बहुत छोटा है, h मेरा है यहाँ 0.0001 तो f बहुत छोटा है तो 5 - h मेरा 5 से छोटा आने वाला है। 5 से छोटा के लिए फंक्शन जो मेरा है वो फंक्शन है मेरा 5 - x यानी कि 5 माइनस वेरिएबल। तो यहाँ पर ये होगा मेरे पास 5 माइनस ये जो मेरा वेरिएबल ये आता है मेरा वेरिएबल है मेरा 5 - h तो यानी कि 5 - 5 0 5 - 5 हो जाता है मेरा 0 और माइनस माइनस मिलके प्लस h हो जाता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h और h को 0 पुट करते हैं हम लोग तो यहाँ पर 0 आ जाता है वैल्यू। तो LHL का जो मेरा वैल्यू आया है वो LHL का वैल्यू आया है मेरे पास 0। सिमिलरली अब हम लोग RHL देखने वाले हैं।